औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अजकल सब बीमारियां पिछे चली गई ने। किसी बीमारी का कोई ना इलाज सोचता वे, ना किसी बीमारी के मुतलक ध्यान देंदे वे, ना किसी मुल्क के मसले वाल तवज्जो वा, ना किसी अपने मुल्क के मसाइल वाल तवज्जो वे, और ना मुल्क जिहड़े हालात चों गुजर रहा उहदे वाल तवज्जो वे। कत्लो गारत हो रही है, धमाके हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, कोई सोच नहीं, कोई बंदा नहीं सोच रहा। इत्ते हुकूमती इदारे और दिफाई इदारे जिहड़े अपने अपने मगन ने, मौज च बैठे ने। बुखार का तो सिर्फ एक बुखार चढ़िया जिन्होंने कहते टाईफाइड बुखार समझ लो, वो है 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम का टाईफाइड बुखार ला लो या 27वीं तरमीम का तुसी नमूनिया लगा लो। वो जिन्ने भी पार्लीमेंट के अंदर बैठे ने, खा बाला वे या जेरी है, दोनों के अंदर इको बुखार चढ़िया कि 27वीं तरमीम पास होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क नूं 26वीं तरमीम ने की दिता। इस मुल्क नूं इस तो पहले 24वीं 25वीं 21वीं 18वीं 17वीं उन्हें की दिता इस मुल्क नूं, सवाए इस तो कि मुल्क की तबाही लाती, सवाए इस तो अदारे बेबुकत होए, सवाए इस तो अदारियां दा वकार खत्म होया, सवाए इस तो लोग भुखे मरन लग पे, सवाए इस तो इंसाफ इस तरह मुल्क तो गवाच गया जिस तरह खोते के सिर तो सिंह गवाच जाते हैं। मैं अज तक नहीं समझ सकिया कि वह पार्टियां, खसूसन वो पीपल्स पार्टी जड़ी बड़ा बांगा बांगे दाल मुंह खोल खोल के कहते असी 73 दे आइन दे खालिक हाँ, असी 73 दे आइन दे बनाने वाले हाँ, वो कितने फौत हो गए ने। भुट्टो साहब भी कल्ले फौत होए सी, बाकी तो सारे बैठे सन, लेकिन लगता है भी सब फौत हो गए ने सवाए तरमीमा तो होर कोई कम नहीं। और अपनिया अपनिया ता उम्र रायता हासिल करना, सिक्योरिटियां लैनियां और इम्यूनिटियां लैनियां, यह एक मकसद रह गया इस मुल्क के अंदर। होर कोई मकसद नहीं है कि पाकिस्तान का की हाल होन डया, पाकिस्तान च धमाके होन, पाकिस्तान च खुदकुश हमले होन, पाकिस्तान च बमबारी होवे, पाकिस्तान च कतलो गारत होवे, पाकिस्तान च साडे अदारियां दे उत्ते इंस्टीट्यूशन के उत्ते कब्जा कर लैन दहशतगर्द आके, कोई परवाह नहीं। परवाह कादी आ, सिर्फ 27वीं तरमीम होनी चाहिए। पता नहीं ये 17वीं तरमीम ने की पाकिस्तान नूं इसने कश्मीर नूं फतह कर देना, इन्हें यहूदियों नूं खत्म करके उत्थे फलस्तीन नूं सारा दुनिया ते मुल्क बना देना, या असी अमरीका के बराबर आ जाना, इसराइल नूं तबाह कर देना असी, या असी इंडिया ते तबाह कर देना, या असी चीन के बराबर आ जाना, रूस के बराबर। समझ नहीं आती इस 27वीं तरमीम में देना की है सानू। इन्हें वह कुछ ही सानू देना जो सानू 26वीं तरमीम दे चुकी आ, जिहदे विच जो मर्जी 5-7 बंदे बैठे ने, वो जो मर्जी करी जान, कोई पुछण गिछण वाला नहीं। 24 करोड़ जान जहन्नम च, वो 5-7 बंदियां की मर्जी चढ़नी है, जो मर्जी करी जान, पाकिस्तान को इधर लै जाना, उधर लै जाना, उपर लै जाना, थले लै जाना, सौदा कर लैन, बेच लैन, खरीद लैन, जो मर्जी करी जान। आया इनू जमहूरीयत कहते हैं? देखने वाली चीज है। जमहूरीयत सबसे बड़ा इंतकाम है। वो जड़ा कहता सी वो कित्थे चल गया? वो कोई गोली खा के सुता वा जिन्हों पता नहीं जमहूरीयत किन्ने कहते हैं। अजीबो गरीब तमाशा मेरे मुल्क च लगा। इत्थे जमहूरीयत भी डिक्टेटरशिप आ और डिक्टेटरशिप भी जमहूरीयत की शक्ल च हुंदी आ। असी ना वो एक कहावत है ना पुरानी कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। असी इस्लामी मुमलकत नूं कहने आ, एक भी काम इस्लामी वाले नहीं है। इत्थे जमहूरी मुल्क कहने आ, एक भी जमहूरीयत वाला काम नहीं है। असी इत्थे अपने आप नूं पाकिस्तान दे रहन वाले पाकिस्तानी यानी पाक लोग कहने, एक भी काम सिद्धा नहीं है। कित्थे चले जाणगे? जिन्ने उपर सुपीरियर तबका अपने आप नूं कहंदा या है, उन्होंने सारे ने पासपोर्ट गैर मुल्की ले ने, उन्होंने सारे दोहरियां शहरीयतां लईआं ने, उन्होंने तो पाकिस्तान नाल गरज ही कोई नहीं। वो तो पाकिस्तान में जो मर्जी हो, जो उठणगे आराम ना उड़नगे, जहाज पढ़नगे, तो कोई लंदन चले जाएगा, कोई जनेवा चले जाएगा, कोई बेल्जियम चले जाएगा, आस्ट्रेलिया चले जाएगा, अमरीका चले जाएगा, अपने अपने मुल्क मल्ले ने सारे। भट्ठा किदा बैठना
ਸਾਡਾ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਲੱਖ ਬੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ, ਗੈਸ ਫਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀ, ਮੁਫਤ ਗੱਡੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IMF ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ IMF ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਗਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम।